मैं यौवन हूं, मैं यौवन हूं। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ भाई राजीव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप बुलाएं राजीव जी को। राजीव शर्मा आए और अपनी एक कविता पढ़ाएं। अब ये दादा ने लगा दिए तो बेटा मैं क्या करूं। अब उनका काम 2 माइक से चलता है। दादा साहब ने मुझे उठाया, भगवान उनको नहीं उठाए। अच्छा देखो भैया, क्या है अपना मामला तो ऐसा है कि अपन तो हास्य के कवि हैं। अपन तो खाली हास्य की बात करेंगे। क्या है कि ये मेरी हाइट से बहुत कम है। आप है ना सतीश भाई, यहां पे 2 ईंटें रखवाओ। जब कवि बड़ा आ जाए तो ईंटों के माइक के नीचे फंसा दो ईंटों, और कवि छोटा आ जाए तो ईंटों को कवि के नीचे फंसा दो। मतलब काम हो जाएगा अपना। ये बार बार की उठा बैठक से अपन बच जाएंगे ना दादा। अच्छा, दादा ने नौजवान की बात कही। अब क्या है दादा कि अपन तो हास्य रस के कवि हैं। अपने से कोई पूछता है कि नौजवान किसे कहते हैं, तो मैं कहता हूं देखो, मान लो 10 जवान खड़े हों और उसमें से एक मर जाए तो बचे हुए को नौजवान कहते हैं। अपना तो काम ही हंसने हंसाने का है दादा। अब मैं केवल हंसने की बात करूंगा, क्योंकि हास्य के कवि हैं अपन। अपने पास इस हंसाने के अलावा हंसने का वरदान परमात्मा ने अपने को ही दिया है। अपने अलावा तो और कोई हंस नहीं सकता ना। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी। तो मित्रों, देवियों, सज्जनों, सब कवियों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनाई। आपको कतई बोर नहीं किया। मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर भी कविता सुनाने में यदि कोई गलती हो जाए, अच्छा गलती हो भी जाएगी तो आप मेरा क्या कर लोगे? जो कभी गलती नहीं करे उसे भगवान कहते हैं। जो कभी गलती नहीं करे उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके सुधारे उसे इंसान कहते हैं। जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। सही है ना दादा? जो कभी गलती नहीं करे उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके सुधारे उसे इंसान कहते हैं। जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो हर बार गलती को माफ कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो दादा अपना तो आइटम ही अपन ऐसे हैं। अपने पास तो केवल हास्य की कविता है, हंसाने का काम करते। वो एक मरीज डॉक्टर साहब से इलाज करवाने गया। 2-3 दिन बाद डॉक्टर साहब उसके पास गए। उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूछा कि तूने वो दवाई ले ली क्या? तो मरीज ने कहा दवाई तो मैंने 3 दिन पहले ही मेडिकल शॉप से ले ली। डॉक्टर ने कहा मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि तूने दवाई खा ली है क्या? तो कहे कि नहीं, दवाई खाली नहीं है, दवाई भरी हुई। डॉक्टर ने कहा मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब ये है कि तूने दवाई पी ली है क्या? तो मरीज ने कहा नहीं, दवाई पी ली नहीं है, वो तो लाल है। डॉक्टर ने कहा मेरा मतलब ये है कि तूने दवाई को पी लिया है क्या? मरीज ने कहा नहीं, पी लिया दवाई को नहीं, मेरे को है। अरे हास्य तो कहीं से भी शुरू हो जाता ना दादा। हंसने मुस्कुराने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। बात बात में हास्य पैदा हो जाता है। ओम ब्रह्म रूपो मुस्कुरांति नमो नमः। ओम ब्रह्म रूपो मुस्कुरांति नमो नमः। शिव रूपो खिलखिलांति नमो नमः। सर्वोपरि ठहा कांति नमो नमः। ओम हास्यमिदं हास्यमुदं हास्यात् हास्यमुदच्यते। हास्यस्य हास्यमादाय हास्यमेवावशिष्यते। ओम हास्यम हास्यम हास्यांति। ओम हास्यम व्यंगम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे भी ओम शांति पे पहुंचा जा सकता है। ये भी ये तरीका। अच्छा, मैं क्या है कि इंदौर विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं।
बिल्कुल हल्की फुल्की कविता सुना रहा हूं, कोई उसमें ज्ञान की बात नहीं है, केवल हंसाने वाला मामला है। ज्ञान की बात आखिरी में कर लूंगा। ज्ञान देने के लिए तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं अपने पास, तो केवल हंसने मुस्कुराने की बात है। तो बेटा क्या है, तू स्टूडेंट जैसी मेरी, जहां मैं पढ़ाता हूं इंदौर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य, तो वहां पर क्या है कि गणेश उत्सव के समय गणेश जी की स्थापना होती है और 8-10 दिन तक वो आरती चलती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये श्रद्धाराम फिल्लोरी द्वारा लिखी हुई आरती है। तो मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी में वेस्ट इंडीज और केनिया के विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। अब जब ये आरती चलती तो उनको समझ में नहीं आता कि ये आरती है क्या। इसमें हिंदी के कठिन कठिन शब्द आते हैं, जैसे एक दंत, चार भुजाधारी, मूषक की सवारी, दयावंत। तो विद्यार्थी मुझसे प्रश्न करते हैं कि अब उनको हिंदी नहीं आती, बहुत कमजोर हिंदी है, कि सर ये एक दंत क्या है, ये मूषक की सवारी क्या है, ये चार भुजाधारी क्या है। तो उन्हें समझाने के लिए 20 साल पहले मैंने इस आरती में, उनको आरती समझ में आ जाए इसलिए हिंदी के कठिन शब्दों की जगह अंग्रेजी के शब्द रख दिए, एक आरती बन गई। 20 साल बाद वो विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी केनिया का कल्चरल सेक्रेटरी हो गया, वहां के राष्ट्र का सांस्कृतिक सचिव। उसने फेसबुक पर मुझे फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजी, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसने कहा कि सर आपने जो आरती सिखलाई थी, उस आरती को हम केनिया के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गाते हैं। मुझे ऐसा लगा देवियों और सज्जनों कि यदि हम अपनी आरतियों और भजनों का अनुवाद कर दें या आंशिक अनुवाद करते हैं तो हम हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को विदेशों में ज्यादा सरल तरीके से लोकप्रिय कर सकते हैं। वो तरीका जिसके कारण गणेश जी की आरती हिंदुस्तान की सरहद से बाहर जाकर केनिया में गाई जाने लगी है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि आरती लिखते समय मैंने दिमाग नहीं लगाया, तो आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया बेटा? हां, ये रुचि बहन ने कहा है कि भ्राता सदाशिव जावड़ेकर जी रह गए हैं। तो सतीश भाई वो तो रह ही गए हैं। अच्छा, वो इसलिए रह गए हैं क्योंकि दादा साहब ने दूसरे दादा साहब को रहने दिया। अपन तो उन्हें कह रहे थे कि आओ आओ आओ, पर दादा साहब ने कहा कि नहीं, पहले आप आओ। अच्छा, मैं नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैंने आप लोगों के बीच बीच में इतने प्राण पिए कि अब रात को 11 बजे अब आपके और क्या प्राण पीऊं मैं। मगर ठीक है, दादा साहब ने कहा तो सतीश भाई जावड़ेकर जी आएंगे और ऐसी ऐसी चीजें यहां पर जड़ेंगे कि आपको लगेगा कि सदाशिव तो दादा सदाशिव ही हैं ना, क्योंकि वो तो अद्य धारा सदा धारा, तो आप तो शिव हैं दादा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते उपजय असमय माना। सदाशिव जी तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं ना। तो हम दादा को अभी प्रेम से प्रकट करेंगे, वो आखिरी में प्रकट होंगे, उससे पहले मैं आपके बीच हूं। एक बार दादा के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। दादा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ताली में कंजूसी की। तो मैं आपको गणेश जी की आरती सुनाने जा रहा हूं, जो मैंने उन विद्यार्थियों को समझाई। बाकी सारी कविता विलुप्त कर देता हूं। हंसने हंसाने की बात हम और कभी फिर करते रहेंगे। देखिए, आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा। आपको आरती पसंद आए तो आप भी अपने घर में इसे गाइएगा, है ना। फेसबुक पर, ट्विटर पर, ऑर्कुट पर आप इसे सुन सकते हैं। पिछले दिनों मैंने दिल्ली और मुंबई में इसे सुनाई तो वहां के लोग गणेश उत्सव पर यही आरती गाने लग गए। तो मैंने कहा चलो ये और बढ़िया प्रयोग हुआ है ना, आप आनंद लेना। ये रुचि बहन, सतीश भाई, आप तो इतने बढ़िया संगीताचार्य हैं, आप आगे आएंगे तो मुझे आपको देख के आरती सुनाने में मजा आएगा। मुझे लगेगा साक्षात गणेश जी आके आगे विराजमान होगा। तो आइए आरती का आनंद लीजिएगा। एक गंभीर और सच्ची सूचना आपको दे दूं। कल जब मैं इंदौर से रात को चला, इस बार इन्होंने अपने को फ्लाइट से बुलवा लिया, भैया ने किंगफिशर का टिकट दे के, सतीश भाई ने। तो मैं सो गया प्लेन में, तो सपने में गणेश जी आए। गणेश जी ने मुझे सूंड पकड़कर जगाया, सपने में जगाया, असली में नहीं जगाया। कहा कि उठ, मैं उठ गया। मैंने कहा यस सर, क्या आदेश है? गणेश जी ने कहा कि कल माउंट आबू में ज्ञान सरोवर जा रहे हो? मैंने कहा जी सर जा रहा हूँ।
गणेश जी पढ़े लिखे, उनको अंग्रेजी भी समझ में आती है, सारी भाषाओं के जानकार हैं, वो बुद्धि प्रदाता विद्या के दाता है। उन्होंने कहा तू जाएगा कल मेरी आरती सुनाएगा हारमोनी हॉल में। मैंने कहा सुनाऊंगा। तो गणेश जी ने कहा कि सब श्रोताओं को एक बात सच्ची सच्ची बता देना। मैंने कहा क्या बात है? गणेश जी ने कहा श्रोताओं को कहना कि जो लोग मेरी आरती पर ताली नहीं बजाएंगे उन्हें अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ेगी। तो आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हो इसलिए सब आरती पर तालियां बजाना, नहीं तो गणेश जी ने जो कहा है आप भुगतना, अपनी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। गणेश जी ने कहा अपना क्या दोष दादा इसमें, तो आरती का आनंद लीजिएगा कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मम्मी जाकी पार्वती पापा महादेवा, जय गणेश देवा। घर हम बहन जी माँ को मम्मी कहने लग गए ना। कौन माँ को माँ कहता है? पिताजी तो पिता रहे नहीं, वो तो डैडी हो गए। हम उनको डैड कहने लग गए, पापा कहने लग गए। बच्चे तो जल्दी जल्दी में पाप ही कह देते हैं, बाप ही पाप हो गया। तो आरती का आनंद लेना भाई साहब। अब कि सिंगल डेंट एक दंत, सिंगल डेंट दयावंत, फोर हैंड्स धारी, फोर हैंड्स धारी, सिंगल डेंट दयावंत, फोर हैंड्स धारी, फोर हैंड्स धारी, फोरहेड सिंदूर सोहे माउस की सवारी, माउस की सवारी, रिद्धि सिद्धि एयर देत, रिद्धि सिद्धि एयर देत, ईयर एलिफेंटा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मम्मी जाकी पार्वती पापा महादेवा, जय गणेश देवा। बहुत बढ़िया तालियां बजा रहे हो आप। इतने पे तो मेरे बाल बच्चे भी जी जाएंगे और मैं भी जी जाऊंगा। है आपका खूब आशीर्वाद है। अगले पैराग्राफ पे विवेक भाई आनंद लेना। ब्लाइंड जन को आंख देत, वीक जन को काया, वीक जन को काया, ब्लाइंड जन को आंख देत, वीक जन को काया, वीक जन को काया, बांझन को चाइल्ड देत, पुअर को माया, पुअर को माया, ऑल वर्क सिद्ध करे, ऑल वर्क सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिद्ध करे, टॉप वन तू देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। अब देखिए वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, ये सारी बातें अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण से कैसे वेस्ट इंडीज और केन्या तक पहुंची, इसका आप आनंद लीजिएगा। कि हेवी बॉडी ब्यूटी ब्यूटी, वक्रतुंड महाकाय, हेवी बॉडी प्रेटी प्रेटी, हेवी बॉडी ब्यूटी ब्यूटी, फैट तोंद हेवा, फैट तोंद हेवा, हेवी बॉडी ब्यूटी ब्यूटी, फैट तोंद हेवा, फैट तोंद हेवा, लड्डुअन को लाइक करे, स्वीट इटन देवा, स्वीट इटन देवा, पोयट गा के प्रेयर करे, पोयट गा के प्रेयर करे, हियर हियर देवा, ब्लेसिंग दे सब जन को, नियर डियर देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, मम्मी जाकी पार्वती, पिता महादेवा, डैड महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। और अब आनंद लेना भाई साहब। गणपति बप्पा मोरिया, तो गणपति बप्पा पिकोकिया,
पीकॉक यानी मोर, और 4 लड्डू थेफ्टिया, 4 लड्डू चोरिया। मित्रों, देवियों और सज्जनों, शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं, नव रस सीमा में हम पुनः प्रवेश करते हैं, और दे आशीर्वाद शिव बाबा हम सबको कि आज के इस कवि सम्मेलन के आगाज पर हम जवड़ेकर जी से फिर से श्री गणेश करते हैं। ये कविता की आरती यहाँ पर समाप्त नहीं होगी, जवड़ेकर जी के मुखार बिंद से ये सतत प्रवाहित होती रहेगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ समस्त भाइयों बहनों देवियों और सज्जनों का आप इस्तकबाल करें। दादाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादाजी ने दायां पांव बायां पांव आगे बढ़ाया और हाथ में फाइल लेकर मुझसे हाथ मिलाते हुए टोपी लगाकर दोनों माइक्रोफोन के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। दादा, स्वागत है आपका। प्रोफेसर राजीव शर्मा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो इसलिए कि इस 11 कवि कवयित्रियों की क्रिकेट टीम में उन्होंने मुझे ही चुना कि आखिरी सिक्सर आप ही मारो। क्योंकि आप ही